स्टार्ट। चलिए ठीक है, कहाँ तक पढ़ाए थे? रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा दिए थे। कहाँ तक पढ़ाए थे रिमाइंडर थ्योरम में? पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। कोई डाउट है क्या? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं ना हुआ है अभी तक? टाइप 1 करा रहे थे ना। चलो अब हम लोग रिमाइंडर का टाइप 2 पढ़ेंगे। रिमाइंडर का क्या चीज पढ़ेंगे? टाइप नंबर 2। रिमाइंडर का टाइप 2 है ना। देखिए क्वेश्चन पहले कराते हैं। इसका नाम है पावर बेस्ड। पावर बेस्ड, ठीक है। रिमाइंडर का टाइप 2, इसको क्या बोलेंगे बोलो हम लोग? पावर बेस्ड, ठीक है। पावर बेस्ड को जरा ध्यान से सुनो, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसका सारा रिमाइंडर करेंगे। अभी 2-3 दिन, 2 दिन नहीं मतलब कल का क्लास भी, कल हम लोग का मैथ है ना, कल और परसों, अभी 1-2 दिन अभी मैथ का जरूरत, मतलब बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बुक ला भी सकते हो, बीच में जरूरत पड़ सकता है, ठीक है, बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो पावर बेस्ड में क्या करना है, देखो जैसे मान लो अगर दिया रहे a का पावर n और इसको किससे डिवाइड करना है? b से। a का पावर n, इसको किससे डिवाइड करना है? b से। और आपको क्या बताना है? शेषफल। क्या बताना है? शेषफल। कि बताओ शेषफल कितना होगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहला जो तरीका होगा, इस a को ना हम b के मल्टीपल में तोड़ेंगे। a को कैसे तोड़ेंगे? b के मल्टीपल में। b का मल्टीपल में या तो +1 होगा या तो -1, ऐसे ही तोड़ना है, ठीक है। जैसे हम a को कैसे तोड़ेंगे? a को तोड़ेंगे b गुणा k प्लस -1 क्या पावर n। इसको किससे डिवाइड करेंगे? b से। मतलब क्या किए, देखो a को कैसे लिखे? b का मल्टीपल +1 या फिर -1। टेंशन मतलब नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम्पल में तो समझ में आ ही जाएगा। हम आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। जैसे a का पावर n है, इसको b से डिवाइड करना और शेषफल बताना है, तो a को आप कैसे तोड़ना? b का मल्टीपल +1 में या फिर -1 में। समझ में रहा है ना। और a की जगह में ये लिख दिए और उसका पावर n है। अब एक बात बताओ, अगर e वाला पार्ट को b से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा नहीं आएगा? अच्छा बताओ, ये वाला b से कटेगा कि नहीं कटेगा? कैसे जाने? क्योंकि b का गुणा है। तुम लोग हम कितना बार बोले, किसी भी संख्या में जिसका मल्टीपल होता है वो उससे कटता है। हम लोग अलग ही तरीका सीखे हैं कटने का। जैसे एक बार बताओ, क्या 9 2 से कटता है? क्यों नहीं कटता? क्योंकि इसको जब तुम तोड़ोगे ना तो 2 कहीं नहीं दिखाई देता। 2 दिखाई देता है क्या? इसीलिए ये 2 से नहीं कटता। लेकिन एक बात बताओ, ई वाला में b का गुणा है कि नहीं है? मतलब ई वाला पूरा संख्या b से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। अगर b से कट गया तो रिमाइंडर तो यहाँ 0 आ गया। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो किससे बचेगा? इससे ना बचेगा? अरे बचेगा नहीं बचेगा? 1 का पावर n से। अच्छा ये 1 भी 2 टाइप का है, देखो क्या, कौन सा 2 टाइप का? एक तो +1 का पावर n, अरे है कि नहीं है, और एक है -1 का पावर n। बोलिए है कि नहीं है? +1 का पावर n, और देखो ना +-1 है ना, +1 का पावर n और -1 का पावर n। अच्छा +1 का कुछ भी पावर करो, रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। अरे रिमाइंडर कितना आएगा बोलिए? 1। बोलो आएगा नहीं आएगा? लेकिन -1 का पावर अगर n रहता है ना तो इसमें 2 कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन, यदि n सम संख्या हो। यदि n क्या हो बोलो? सम संख्या हो। इसका 2 कंडीशन बनता है, ठीक है। यदि n क्या हो बोलो? सम संख्या। अगर n सम संख्या हो, अगर इसके जगह में क्या हो? सम संख्या हो, तो माइनस हट जाता है। अरे जैसे समझो ना, -1 का पावर 2 सम संख्या है कि नहीं है? -1 का पावर 2 मतलब -1 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर कभी भी आधार माइनस है तो पावर अगर सम संख्या है तो माइनस हट जाता है। माइनस क्या हो जाता है? हट जाता है। तो यहां माइनस हट जाएगा, तो बताओ इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? बोलो 1 आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? आएगा। और अगर यहां पर मान लो कि n जो है वो क्या है? विषम संख्या है। n क्या है बोलिए? विषम संख्या है। तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? -1। और हम जानते हैं कि आंसर माइनस में नहीं देते, तो उसको प्लस करने का तरीका क्या है? इससे घटा देते हैं। वो तो बताए थे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, एग्जाम्पल में बेटर समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये कॉन्सेप्ट को पहले आप नोट कीजिए और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन। क्लियर?
नोट कर लिए? तो ध्यान रखना, ए को हम बी के मल्टीपल +1 में तोड़ेंगे या फिर -1 में। +1 आया तो कुछ भी पावर है, रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन -1 अगर रहा तो दो कंडीशन, अगर n सम संख्या है तो 1, विषम संख्या है तो -1। ठीक है, ये चीज याद ध्यान रखना। मिटा दे? चलो अब देखो, सवाल से समझते हैं चीज को तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए भाई, जैसे मान लो हम आपके सामने क्वेश्चन दें कि 64 का पावर 64 इसको डिवाइड करना है 65 से और आपको रिमाइंडर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है 67 का पावर 67 इसको डिवाइड करना है 68 से, रिमाइंडर बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 62 का पावर 62 इसको डिवाइड करना है 61 से, ठीक है, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, चौथा जो है वो है 98 का पावर 99 इसको डिवाइड करना है 99 से, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, पांचवा 67 का पावर 67 प्लस का 67 इसको डिवाइड करना है 68 से, रिमाइंडर बताइए। 6 92 का पावर 92 प्लस 92 इसको डिवाइड करना है 93 से, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, यहाँ पे और देखिए नीचे 7वां, ठीक है, 57 का पावर 57 इसको डिवाइड करना है 8 से, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, ठीक है, 25 का पावर 48 इसको डिवाइड करना है 13 से, रिमाइंडर बताइए। 9वां क्वेश्चन, ठीक है, 9वां क्वेश्चन है 84 का पावर 84, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 17 से, रिमाइंडर बताना है आपको। चलिए, ये क्वेश्चन है, इस तरीका का क्वेश्चन आएगा पावर बेस्ड में। हम खुद फंस जा रहे हैं इसमें। चलो पावर बेस्ड में आ जाओ, कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये इस तरीका का सवाल आ सकता है, ये टाइप नंबर 2 कैटेगरी में आता है। हम आप लोग को टाइप बाय टाइप बताएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में थोड़ी बोलेगा कि ई टाइप का सवाल है, एग्जाम में तो कुछ भी बोल देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस में आपको समझना पड़ेगा। देखो, हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताए थे, ये ए है कि नहीं है, और ये क्या है बोलो, बी है। तो हम आप लोगों को क्या बोले थे कि ए को जो हमको बी के मल्टीपल में तोड़ना है, इसके मल्टीपल में ना तोड़ना है, इसका मल्टीपल में या तो +1 में या तो -1 में। तो एक बात बताओ कैसे तोड़ेंगे? 64 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 65 एका 65 -1, बोलो लिखेंगे नहीं लिखेंगे? थ्योरी देखो ना, थ्योरी को क्या लिखवाए थे? जैसे a का पावर n है, इसको b से ना डिवाइड करना है, तो हम क्या बोले थे? a को हमको b के मल्टीपल में तोड़ना है, मतलब b गुणा k +-1, या तो +1 में या तो -1 में। देखो ना, इसको इसी फॉर्म में नहीं तोड़े हैं। b के जगह में 65 है ना, 65 एका 65, k का मान 1 है, पहाड़ा एक बार पढ़े, लेकिन यहाँ पे -1 में टूटा है, क्योंकि 65 में से 1 घटाएंगे तब ना 64 आएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसका पावर कितना है बोलो? 64, और इसको डिवाइड किससे करना है? 65 से। बोलो करना है कि नहीं करना है? अब बताओ, इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 65 का गुणा है, 65 से कट जाता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? -1 का पावर 64 पे। अरे करेगा नहीं करेगा? और देखो बताए थे कि अगर नीचे -1 रहे तो पावर सम और विषम देखते हैं, और अगर पावर सम है तो -1 किस में चेंज आएगा बोलो? +1 में। इसका रिमाइंडर कितना आएगा बोलिए? +1। अरे बोलो आएगा नहीं आएगा? आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये हुआ बेसिक, लेकिन एग्जाम में इतना लिखना भी नहीं है हम लोग को, हम एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे, एग्जाम में देखी कहीं करेंगे। कैसे? देखो, अगर ये 65 होता तो कट जाता, अगर ये 65 होता तो कट जाता, लेकिन ये है कितना? 64, रिमाइंडर कितना आया? -1, और -1 का पावर सम संख्या, रिमाइंडर कितना आएगा? +1। आया समझ? नहीं आया? डायरेक्ट करना है ना, लिखना नहीं है। इसका बताओ,
अगर ये 68 होता तो कट जाता, लेकिन ये है कितना 67, रिमाइंडर कितना आएगा, अरे -1 आएगा नहीं आएगा, और -1 का पावर कितना है 67, और अगर -1 का पावर विषम संख्या है तो रिमाइंडर कितना आता है -1, लेकिन क्या आंसर माइनस में देते हैं तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 67। नहीं समझे? चलो बाकी करके बताओ जल्दी जल्दी। ऊपर कहाँ पे, ये इसको डायरेक्ट किए ना, देखो अगर ये 68 रहता तो कट जाता ना, लेकिन ये कितना है 67, रिमाइंडर कितना आएगा। तुम कल का क्लास आई थी, यही तो तकलीफ है दुनिया में यही तकलीफ है कि नहीं है। कल का क्लास जो नहीं आएगा उसको कहाँ से जानेगा नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो तो जो क्लास नहीं आया था वो इसको ऐसा करो भैया, कैसा करो भैया, ऐसा 67 को क्या लिखेंगे बोलो, 68 का 68 -1 ऐसे लिखेंगे, का पावर कितना है 67, इसको किससे डिवाइड करना है 68 से, ऐसा लिखेंगे। अब बताओ ये रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया, तो देखो ये कितना बचा बोलो, -1 का पावर 67। पता है गुप्ता जी यही चीज को हम डायरेक्ट लिख रहे थे, समझ रहे हो, यही चीज को क्या लिख रहे थे डायरेक्ट, तो इसी चीज को डायरेक्ट लिखने हम आपको सिखा रहे थे। इसको बताओ जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करो। चलो वेरी गुड, तुमसे बन गया, जल्दी जल्दी बनाओ, समझ में आना चाहिए, ठीक है। भले कोई बात 10 बार पूछो हम 10 बार बताएंगे, समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दा है समझने का, उतारने का मुद्दा नहीं है। और हर वो मुद्दा समझना है जिससे सवाल जल्दी बने। हम आप लोग को ये आप लोग पे डेवलप करना चाहते हैं कि आप हम कम से कम लिखें, मन में ज़्यादा करें। बताओ इसका आंसर कितना आया, बताओ कैसे करेंगे, बताओ तुम बताओ इसको कैसे करेंगे, नहीं कैसे करेंगे, कैसे ही बताओ, कोई नहीं बोलेगा, बताओ बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जानती है वैसा बताओ। हाँ वैसा थोड़ी है, कोई बात नहीं, अच्छा है, इसको तोड़िए 61 गुणा 1 + 1, यही ना करेंगे, 61 का 61 + 1 62 होगा, लेकिन इसका पावर कितना है 62, तो पावर में 62 डाल दिए। अब इसको डिवाइड किससे करना है 61 से, अब यहाँ पे 61 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो बचा कितना बोलो +1 का पावर 62, अब 1 का पावर 62 करोगे तो 1 ना आएगा नहीं आएगा। लेकिन क्या इसको हमको इतना लिखने का जरूरत था, नहीं, हम इसको मन में भी कर सकते थे। कैसे, अगर ये 61 होता तो कट जाता, अगर ये 61 होता तो कट जाता, लेकिन ये है कितना 62, कितना एक्स्ट्रा है +1 एक्स्ट्रा है ना, और 1 का पावर 62 कितना आएगा 1, डायरेक्ट ना करेंगे, क्यों लिखेंगे, समझ रहे हो। चलो करो जल्दी, इसका बताओ। अगर ये देखो इधर गुप्ता जी तुम्हें बताओ, देखो +1 -1 कैसे लिखते हैं बता रहे। अगर ये 99 होता तो कट जाता, लेकिन यह है कितना 98, ज्यादा है कि कम है, कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। अच्छा कितना कम है, 1 कम है, तो इसका रिमाइंडर -1 नहीं आएगा, लेकिन पावर कितना है 99। और अगर माइनस का पावर विषम संख्या होता है तो रिमाइंडर तो माइनस में ही आता है, और 1 का पावर 99 करोगे तो कितना आएगा -1, लेकिन आंसर माइनस में देते हैं क्या, नहीं, तो इससे इसको घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 98, कितना आएगा 98। इसका बताओ कितना आया, इधर बताओ। अगर ये 68 होता तो कटता, लेकिन ये है कितना 67, रिमाइंडर कितना आएगा -1, अरे -1 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि -1 का पावर विषम संख्या तो -1 होता है। अरे इसका -1 आ रहा है दोस्त, अलग अलग कर रहे हैं, 2 पार्ट है ना। इसका बताओ, बीच में प्लस है ना, इसका बताओ। अगर ये क्या होता 68 होता तो कट जाता, लेकिन ये कितना है 67, तो रिमाइंडर इसका भी कितना आएगा -1, -1 + -1 -2 होगा नहीं होगा, लेकिन आंसर माइनस में दे दें क्या, नहीं, तो घटा दो भाई, कितना आएगा 66, तो इसका रिमाइंडर 66 आएगा। सबका आया था, इसका बताओ कितना आएगा 0 आएगा। अगर ये 93 होता तो कटता, लेकिन 92 है, रिमाइंडर 1, -1 नहीं, क्यों, देखो इधर, अगर ये 93 होता तो कटता, लेकिन ये है कितना 92, यहां पे तो -1 आया, लेकिन -1 का पावर क्या है सम संख्या, -1 का पावर देखो लिखवाए सम संख्या रहता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा +1, देखो ना लिखवाए हैं, इसका तो +1 आएगा, लेकिन इसका तो -1 आएगा,
अरे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कोई पावर वावर तो है ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट अगर 93 होता तो कटता, लेकिन है कितना 92, एक कम है तो -1। अब -1 + 1 ये तो कट गया, मतलब ये क्या आ गया रिमाइंडर 0। कहने का मतलब जो भी संख्या बनेगा ना वो 93 से पूरा पूरा कट रहा होगा, तब ना रिमाइंडर 0 आया। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है तुमको समझ? इसका बताओ बताओ, अगर ये 56 होता तो कटता, अगर 78 56, अगर ये 56 होता तो कटता, लेकिन है कितना 57, एक्स्ट्रा कितना है +1, और +1 का पावर कुछ भी करो कितना आएगा +1। और जो लोग नहीं समझ में आ रहा वैसा समझो, 28 7 56 हो गया +1 57 हुआ, इसी का मल्टीपल में ना तोड़ना है, 8 7 56 +1, इसका पावर कितना आएगा 57, इसको किससे डिवाइड करना है 8 से। अब देखो ये वाला संख्या रिमाइंडर 0 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 8 का गुणा है तो मतलब ये 8 से कटेगा, तो बचा कितना 1 ना बचेगा। अब बताओ 1 का पावर 57 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। समझ रहे हो? एक तरीका तो ये है और एक तरीका डायरेक्ट है। 56 होता तो कटता, लेकिन कितना है 57 +1 रिमाइंडर। इसका बताइए 26 होता तो कटता, 13 दूना 26, 26 होता तो कटता, लेकिन है कितना 25, कितना है -1, और -1 का पावर कितना है 48, और -1 का पावर सम संख्या रिमाइंडर कितना आता है +1। नहीं आता है, लिखवाए थे, देखो अभी लिखवाए। बताओ ये कितना आएगा, अगर 85 होता तो कटता, लेकिन कितना है 84, रिमाइंडर कितना आया -1, और -1 का पावर सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या, तो रिमाइंडर कितना आएगा +1। नहीं समझे? हाँ, ये इसका तरीका है पावर बेस्ड। क्या पावर बेस्ड खत्म हो गया है? नहीं, ये तो बच्चा वाला सवाल है। अभी ऐसा भी सवाल आएगा जिसमें डायरेक्ट नहीं दिखेगा, उसको तोड़ मरोड़ के लाना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले इतना को नोट करिए, नोट कर लियो सारा, मिटा दें। चलो आगे बढ़ते हैं, फोटो खींचो, उतारो मत। चलो भाई मिटा दिया जाए, आ जाओ। आगे देखो, आप थोड़ा सा इसी में पावर बेस्ड में एक लेवल अप कर रहे हैं, ठीक है? कहां तक क्वेश्चन किए थे भाई? लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर किए थे, 9 नंबर था ना। चलो 10 नंबर साथ साथ उतारते चलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 का पावर 36, इसको डिवाइड करना है 9 से। 3 का पावर 42, इसको डिवाइड करना है 13 से। 5 का पावर 64, इसको डिवाइड करना है 8 से। 3 का पावर 56, इसको डिवाइड करना है 20 से। ठीक है, चलो देखो आगे 14 नंबर। 2 का पावर 37, इसको डिवाइड करना है 9 से। 3 का पावर 44, इसको डिवाइड करना है 13 से। 5 का पावर 63, इसको डिवाइड करना है 8 से। 3 का पावर 58, इसको डिवाइड करना है 20 से। तीन का पावर कितना है 58, 5 का पावर 63, इसको डिवाइड करना है 8 से। 19, ग्यारह का पावर 77,
इसको डिवाइड करना है 7 से। पाँच का पावर 135, इसको डिवाइड करना है 7 से। इक्कीस, 32 का पावर 32, इसको डिवाइड करना है 9 से। बाईस, 588 का पावर 222 प्लस 322 का पावर 888, इसको डिवाइड करना है 5 से। तेईस, चार का पावर 5 का पावर 6 का पावर 7 का पावर 8 का पावर 9, अच्छा 8 तक करो ना। इसको डिवाइड करना है 6 से, रिमाइंडर बताना है। कितना था यार, 5 था क्या? 5 था ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है बट उसको करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। पहले ये कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है। देखो इस क्वेश्चन, इस तरीक़ा का सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। पावर बेस्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस सवाल को इसको पहले जल्दी जल्दी नोट कर लो। देखो कैसे करेंगे, एक बार बताओ यार। हम लोग तो ये सीखे थे कि 9 का ऐसा मल्टीपल या तो ये +1 में टूटे या तो -1 में टूटे, लेकिन क्या ये +1 -1 में टूटेगा? नहीं। अब तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। तो क्या करेंगे, तो हम लोग ना इसमें कुछ फॉर्मूला यूज़ करेंगे सवाल करने के लिए। वो फॉर्मूला को ना आप ध्यान रखना, यहाँ पे हम लिख दे रहे फॉर्मूला। आप लोग को पता भी है क्या? देखो a का पावर n गुणा b का पावर n बराबर होता है, अरे क्या कर रहे हैं यार हम, a का पावर n है ना गुणा a का पावर m। a का पावर क्या होता है? m। मान लो ऐसा रहा, a का पावर n गुणा a का पावर क्या है बोलो? m। आप लोग बचपन में पढ़े हो कि अगर आधार सेम है तो पावर जुड़ जाता है ना, n प्लस क्या होगा बोलो? m। ये फॉर्मूला देखे हो ना, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? a का पावर n पूरे का पावर m। पावर का पावर क्या हो जाता है? गुणा a का पावर n गुणा m। a का पावर n गुणा m। समझ में आ रहा है? हाँ, होता तो और फॉर्मूला भी है बट यूज़ ये 2 को होगा। इसको आपको ऐसा से ऐसा भी ध्यान रखना है और ऐसा से ऐसा भी, दोनों। इससे ये भी चेंज कर सकते हैं, इससे ये भी चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसको ऐसा भी बदल सकते हैं, इसको ऐसा भी बदल सकते हैं। आप देखो कैसे बदलेंगे, इधर देखो। एक बात बताओ, नीचे कितना है बोलो? 9। अगर ऊपर 8 होता तो मजा आ जाता ना? नहीं आता मजा? अगर ये 2 का जगह में क्या होता? 8 होता तो मजा आ जाता ना? क्यों? क्योंकि उस केस में रिमाइंडर -1 आता, नहीं आता। लेकिन यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे कितना है? 2। तो हम 8 बना लेते हैं ना, 8 क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। अच्छा 8 कितना पावर होता है? 2 का पावर 3। तुम लोग इसलिए लिस्ट दिए हैं हम 2 का पावर 11 तक दिए ना, याद करने के लिए बोले हैं। वो याद रहेगा तो आप डायरेक्ट बताओगे कितना पावर कितना होता है, समझ रहे हो? तो हम जानते हैं 8 होता है 2 का पावर 3। तो ऐसा करते हैं ना, हम 8 बनाने के लिए 2 का पावर 3 यहाँ ले आते हैं। किधर? अंदर। ये 36 पावर है ना, 36 पावर में पावर 3 अगर अंदर ले आए तो इधर कितना बचेगा? तो भाग दे के लिखो, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 दूना 6। पावर 12 बचेगा नहीं बचेगा? क्यों? क्योंकि पावर का पावर गुणा होता है। देखो फॉर्मूला लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं? n गुणा m होगा कि नहीं होगा? तो जरा करो तो 12 गुणा 3, 12 तिया 36। यही चीज नहीं आएगा? आएगा भाई। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके ऐसा, देखो इसको ऐसा बदले कि नहीं बदले? बदले ना। 2 का पावर 3 चाहिए तो 3 को अंदर लिख लिया और इधर क्या लिखना है? भाग दे के लिखना है,
ठीक है, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 12, तो 12 तिया 36, पावर का पावर गुणा होता है 36 ही आएगा। अब इस बाकी नीचे कितना है बोलो 9। अब बताओ 2 का पावर 3 कितना होता है 8, अरे होता है ना, 2 का पावर 3 के जगह में 8 लिख दो, का पावर कितना आएगा बोलो 12। इसको किससे डिवाइड करना है 9 से। अब देखो ये सवाल तो पहले जैसा ही बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे 9 होता तो रिमाइंडर कितना आता 0, लेकिन यहाँ पे है कितना 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा बोलो -1, और -1 का पावर 12 है तो आंसर कितना आएगा +1। समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे ही दिमाग लगाना है। अब हम लोग का जो सवाल है वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा, उसको थोड़ा सा तोड़ के लेके मरोड़ के लाना पड़ेगा उस हिसाब से, ठीक है। चलो बताओ तो इसमें क्या करेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ 13 है, यहाँ क्या करेंगे बोलो 12 कैसे बनेगा। 3 का कोई पावर 12 बनाता है, देखो लिस्ट, देखो लिस्ट, सब लोग लिस्ट देखो पता चलेगा। 3 का पावर में ना बनाना है, लिस्ट देखो 3 का पावर में कोई है जो 13 का मल्टीपल में आएगा। 3 का पावर 3 तो कितना आएगा, 3 का पावर 3 करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 आएगा। अरे 13 दूना 26, सही बोल रहा है, यहां 27 बना सकते हैं ना। 3 का पावर कितना होता है 27, 3, और 13 दूना 26 तो होबे करता है, रिमाइंडर +1 देगा। नहीं समझ रहे हो? तो क्या करेंगे हम, यहां से 3 का पावर 3 को क्या कर लेंगे अलग। अब बताओ यहां पे क्या करना है, भाग दे के लिखना है, भाग दो। 3 का 3, 3 चौके 12, 14 ना बचेगा, और नीचे कितना आएगा बोलो 13। अब बताओ 3 का पावर 3 कितना होगा बोलो 27, इसका पावर कितना हो गया 14। अब इसको किससे भाग देना है 13 से। अब देखो ये सवाल पहले है जैसा नहीं बन गया, क्योंकि अगर ये 26 होता तो कट जाता, लेकिन ये है कितना 27, रिमाइंडर +1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा +1। इसको करके बताओ। बताओ इसका क्या ख्याल है, कुछ ख्याल आ रहा है? बताओ क्या करेंगे। 25 बना ले 25, क्योंकि 24 सेट होता है। अगर जो लोग यहां से महारत हासिल है तो डायरेक्ट करेगा। 25 बना कि नहीं बना, 25 बना तो यहां बनेगा कितना 24, रिमाइंडर +1 आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। पेन में नहीं उठ, हम चाहते हैं, देखो अभी क्या है, जब हम लोग मैथ पढ़ेंगे ना, तो मैथ पढ़ेंगे तो शुरू में हम तुम लोग को डिटेल से बताएंगे एक सवाल, दूसरा सवाल भी तुम लोग डिटेल से करोगे। जब तीसरा सवाल आएगा तो थोड़ा सा और कम कर देंगे लिखना, फिर चौथा सवाल में और कम कर देंगे लिखना, फिर पांचवा सवाल में देखिए कि आंसर करेंगे। और हम लोग को इतना तेज बनना है, इतना ज़्यादा मैथ करेंगे, देख के आंसर करना है, और हम करेंगे देख के आंसर। सच बता रहे हैं, आंसर हम लोग देख के करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन को देख के आंसर करेंगे, देख लेना, ठीक है। इसके लिए माइंड को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एकदम एक जगह कंसंट्रेट करके माइंड को कैलकुलेटिव बना दो भाई। इसीलिए बोले थे डेली 15 मिनट कैलकुलेशन करो, इतना खतरनाक कैलकुलेशन कर लो ना कि तुम्हारा बराबरी का कोई ना रहे, ठीक है। तब ना जाके होता है भाई कोई भी चीज़। बोलोगे क्या है यार, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनेगा, आदमी लोग सोचते रह जाके ट्रिक लगा रहा है, लेकिन पता ही नहीं कि उसके पीछे कितना मेहनत किए हैं हम लोग, ठीक है। चलो इधर देखो, हम 25 बनाते हैं। 25 कैसे बनेगा बोलो, 5 का पावर 2, अरे बोलो बनेगा नहीं बनेगा। अगर 2 को नीचे सरका दी तो ऊपर क्या बचेगा बताइए, गांव घर का आदमी कोई नहीं बताएगा। यहां बताइए क्या आएगा पावर में, यहां पर क्या लिखेंगे बताइए। 25 नहीं, यहां पे ये 2 को अंदर किए ना। अब बताइए यहां पे क्या लिखेंगे, तुम बताओ। 32 सही बोल रही है। अरे भाग दे के लिखना है बोले ना, तो 2 तिया 6, भाग दो 2 तिया 6, 2 दूना 4, तब ना 32 दूना 64 होगा, क्योंकि पावर का पावर गुणा होता है, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है बोलो 8 करना है ना। अब बताओ 5 का पावर 2 कितना बन गया 25, 5 का पावर 2 की जगह में क्या लिख दिए 25, और इसका पावर कितना है 32, और इसको किससे डिवाइड करना है 8 से। बताओ अगर ये 24 होता तो कट जाता ना, लेकिन ये है कितना 25, कितना एक्स्ट्रा है +1, और +1 का कुछ भी पावर करोगे रिमाइंडर +1 आएगा। इसका बताओ क्या करेंगे। 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 का पावर 4 81 होता है। लिस्ट देखिए दिख रहा है, 3 का पावर 4 होता है 81, और 20 चौके 80, सेट हो जाएगा। करो जल्दी हो गया। वाह यार तुम लोग तो गर्दा उड़ा देते हो। बताओ इधर
देखिए इधर क्या करेंगे, 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 आता है ना। तो देखो 3 का पावर 4 को अंदर लिखो, बताओ यहां पे क्या लिखेंगे, 4 से भाग देके लिखो। देखिए 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 4 एका 4, कितना बचा 1, 4 चौके 16, तब ना 14 चौके 56 करना। इसको किससे डिवाइड करना है, 20 से। अब बताओ 3 का पावर 4 कितना होता है, 81, इसका पावर 14, इसको किससे डिवाइड करना है, 20 से। अब बताओ अगर ये 80 होता तो कटता, लेकिन ये कितना है 81, रिमाइंडर कितना आएगा, +1 आएगा। चलो इसको बताओ। अब यहां पे एक दिक्कत है, क्योंकि पूरा भागे नहीं जाएगा, जाएगा पूरा भाग। इधर देखो 14 नंबर बताते हैं, अभी मत उतारो, एक के बार उतारना, ठीक है। अच्छा बताओ इस सवाल में दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत कुछ नहीं है, हम जान रहे कि यहाँ 9 है तो यहाँ 8 बनेगा, यहाँ कितना बनेगा 8, और 8 कितना बनता है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। तो तुम क्या करोगे, ध्यान सुनो, तुम 2 का पावर 3 करने के लिए यहाँ अंदर 3 करोगे, और हम यहाँ पे क्या बोले थे, भाग देने बोले थे ना, लेकिन देखो ये 3 से पूरा पूरा कटवे नहीं करता है, और अभी तक पूरा पूरा कट रहा था कि नहीं कट रहा था, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे बताइए, तो देखो क्या करना है, ध्यान सुनो, 2 का पावर 3, तो बताओ कितना बचा, 3 से भाग दो, 3 एका 3, 3 दूना 6, शेषफल कितना बचा 1, तो जो 1 बचाना उसको 2 का पावर 1 लिख देना गुणा में। अब बोलना सर ऐसा क्यों लिखे, तो हम फॉर्मूला यदि ये वाला यूज किए, कैसे देखो, पावर का पावर कितना होता है गुणा, तो ये 2 का पावर 12 या 36 हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला तो ही ना हुआ, और गुणा 2 का पावर कितना है 1, और हम जानते हैं कि अगर आधार सेम है तो पावर जुड़ता है, तो 36 और कितना आएगा 37, ये लो फॉर्मूला से आएगा नहीं आएगा। इसीलिए उतना तामझाम मत करना, यहां पे अंदर करके यहां पे भाग देना, जितना बार भाग जाएगा उसको लिखना, और जो शेषफल बचेगा उसको गुणा करके पावर में चढ़ा देना। किसका पावर में, 2 है तो 2 का पावर में ना चढ़ाओगे, 5 होता तो 5 का पावर में चढ़ाते, शेषफल 1 आया है तो 1 डाल दिए। बोलो समझ में आ गया। तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अब इसको किससे डिवाइड करना है, बोलो 2 से, सॉरी 9 से, किससे डिवाइड करना है 9 से, और 2 का पावर 3 कितना होता है 8। अब उतना मत लिखो एक एक स्टेप, अब हम जान रहे कि ये 8 बनेगा, अगर ये 8 है, अगर ये 9 होता तो कटता, लेकिन ये कितना है 8, रिमाइंडर कितना है -1, और -1 का पावर सम संख्या है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा +1। बोलो आएगा नहीं आएगा। अब बीच में क्या है बोलो गुणा, अब ये भी तो है, इसको भी तो भाग देना है। अब बताओ 2 का पावर 1 तो 2 ही ना होता है। अब बताओ 2 को 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो कल तुम लोग को बताया था अगर ऊपर वाला छोटा रहता है तो रिमाइंडर वही बचता है, बताए थे। तो रिमाइंडर वा कितना आएगा इसमें 2, तो 2 एका 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 2। बहुत लोग दिमाग का लगाता है ना, अरे सर पावर वाला सवाल में तो खाली 1 रिमाइंडर आता है आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना, अपना दिमाग मत लगाना, प्रोसेस पे जाना, ठीक है। इसको करके दिखाओ, बताओ आंसर कितना आया, 6। देखो क्या करेंगे बताओ, 3 का पावर 3 करेंगे, अब ऊपर क्या रखना पड़ेगा बोलो, 3 से डिवाइड करो, 3 एका 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौके 12, रिमाइंडर कितना बचा 14 ना है, 3 चौके 12 ना पढ़े हो। देखो देखो 3 से भाग दो, 3 एका 3, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौके 12, लेकिन 14 ना था, कितना बचा 2, तो जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको ऊपर चढ़ाना है ना, इसी बोले थे ना, इंटू करके। अब इसको भाग दो किससे 13 से, बताओ ये 13 का पावर 3 कितना होता है, सॉरी 3 का पावर 3 कितना होता है 27 होता है ना, 27, ये 27 है कि नहीं है। अगर ये 26 होता तो कट जाता ना, क्योंकि 13 दूना 26 होता है, अगर ये 26 होता तो कट जाता, लेकिन ये है कितना 27, रिमाइंडर कितना है +1। अब +1 का पावर 14 करोगे तो भी कितना आएगा बोलो +1, बोलो आएगा +1। और 3 का पावर 2 कितना होता है बोलो 9 है ना। बताओ 9 को 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 9 ना आएगा यार, अरे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जब छोटा है तो ऊपर वाला ही रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ आया 9, यहाँ आया 1, 9 एका 9, रिमाइंडर 9 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 9, किसका 9 आया था। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अपने से करके आ जाओगे क्वेश्चन को घर में, टाइम वेस्ट है ना, टाइम वेस्ट करा रहे हैं, उसे जो अपने से कर लो। क्लियर बा कि नहीं क्लियर बा। हाँ अब देखो इधर एक चीज समझो, एक चीज एकदम खोपड़िया में देखो, ये सवाल हम करा रहे हैं 23 तुम लोग नहीं सकोगे बनाने, सकोगे बनाने नहीं सकोगे बनाने, बाकी को दिमाग लगाओगे तो बन सकता है। चलो 23 बता रहे हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको बनाना नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, क्लियर कल बताएंगे, बट हम चाहते हैं कि आप अपने से खोपड़िया लगा के आओ।
चलो देखो इधर, इसको उतार दिए थे ना तुम लोग, उतारे थे ना, चलो ठीक। देखो ये क्वेश्चन हम बताते हैं कौन सा, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट, कभी कभी ना ये ना पगला के ऐसा सा कर देगा, डॉट 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 इन्फिनिटी कर देगा, कुछ भी कर देगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सवाल, 7 का पावर 8 था ना ये, अब इसको कैसे करेंगे, देखो 4 का पावर 5 का पावर 6 का पावर 7 का पावर 8, इसको किससे डिवाइड करना है, 6 से, और क्या बताना है बोलो, रिमाइंडर, शेषफल कितना आएगा बताना है, क्या बताना है, शेषफल। याद करो ये वाला ना पैटर्न तुम लोग कहीं देखे थे, देखते हैं तुम लोग का दिमाग कितना चलता है, याददाश्त कितना है, बताओ ये वाला पैटर्न कहाँ देखे थे, यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट में ऐसा वाला सवाल किए थे हम लोग, बताए कौन सा, 2 का पावर 3 का पावर 4, 3 का पावर 4 का पावर 5, ऐसा वाला किए थे। तो जिसमें हम तुम लोग को एक चीज बताए थे कि 2 का पावर 3 का पावर 4 और 2 का पावर 3 पूरे का पावर 4, ये दोनों सेम नहीं होता है, दोनों सेम नहीं होता है। तो इसमें क्या, इसमें तो पावर का पावर गुणा होगा ना, लेकिन क्या इसमें पावर का पावर गुणा होगा, तो दिमाग लगा के गुणा मत करना बैठ के, क्योंकि गलत हो जाएगा। तो करेंगे क्या फिर, तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग पैटर्न देखेंगे, क्या देखेंगे बोलो, पैटर्न। आओ पैटर्न देखते हैं। एक बार बताओ, अगर 4 का पावर 1 रहा और इसको 6 से भाग देंगे, बताओ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। अरे ऊपर वाला छोटा है ना, है तो रिमाइंडर 4 आएगा। अच्छा अगर 4 का पावर 2 रहा, इसको 6 से भाग देंगे, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। 4 का पावर 2 कितना होता है, 16, 16 ना होता है। 16 को किससे डिवाइड करना है, 6 से, तो कितना आएगा रिमाइंडर, 6 दूना 12, अगर ये 12 होता तो कटता ना, लेकिन ये कितना है 16, रिमाइंडर कितना आएगा 4, बोलो आएगा नहीं आएगा। 4 का पावर 3 करो, इसको 6 से भाग दो, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 का पावर 3 कितना होता है 64, अरे होता है कि नहीं होता है, इसको ना 6 से भाग देना है, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। अगर ये 66 होता तो कटता, अगर ये 66 होता तो कटता, लेकिन ये कितना है 64, रिमाइंडर कितना कम है -2, लेकिन क्या आंसर माइनस में दे रहे हैं, नहीं, तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस, तो रिमाइंडर तब भी तो 4 आया। अरे नेगेटिव रिमाइंडर से निकाल दिया, और का कल पढ़ाए थे ना नेगेटिव रिमाइंडर, तो नेगेटिव रिमाइंडर से बता दिए, नहीं समझे। हाँ तो आप देख पा रहे हो कि 4 का कुछ भी पावर करो, उसको अगर 6 से भाग दो तो रिमाइंडर ऑलवेज कितना आता है 6, कितना आता है 4, आता है कि नहीं आता है। तो भैया 4 का कुछ भी पावर रहे, 6 से भाग देने पे रिमाइंडर ऑलवेज कितना आएगा 4। समझ में आ रहा है ना, ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा तभी सवाल कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट आंसर करना था, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 4, इस चीज को याद रखना। 4 का कुछ भी पावर करो, उसको अगर 6 से भाग दोगे तो शेषफल हमेशा क्या आता है 4 आता है, 4 का कुछ भी पावर रहे। बात समझे कि नहीं समझे। 6 नहीं रहेगा तो फिर सवाल बदल जाएगा, और का मिटा दें, हो गया। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो और क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे करेंगे। ये सब जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये सब ना थोड़ा सा अगर कभी बनाए नहीं होना तो मुश्किल होगा बनाने में भाई। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 999, इसको भाग देना है, इसको भाग देना है, ठीक है, इसको भाग देना है 10 से, बताइए शेषफल कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 999, इसको डिवाइड करना है 24 से, बताइए शेषफल कितना आएगा। समझ रहे हो। अब इस सवाल को करेंगे से, फैक्टोरियल पढ़ा है ना तुम लोगों, हम इसका यूनिट डिजिट निकालना भी सिखाए थे ना, बता तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका इकाई अंक कितना आएगा, अगर ये नहीं आ रहा था तो 0 आता, कितना कहा बोले यार, बताओ कितना आएगा। 0 कौन कौन बोल रहा है, हाँ अरे नहीं, इसका इकाई अंक बताओ, इकाई अंक। अगर मान लो यहाँ पे 10 ना रहता, 10 ना रहता ना, तो बताओ इसका इकाई अंक बताओ, इकाई अंक पढ़ के आए हो ना, इसका इकाई अंक कितना आएगा,
क्या करें हम, बहुत तकलीफ़ है। तुम लोग सब एगो चीज़ सुन लो, आप लोग से मेरा विनम्र विनती है कि कृपया कर जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करके बैठें, नहीं तो स्वयं सरस्वती माता भी अगर आके गणित पढ़ाएगी तो तुम लोग का नहीं होगा गणित। 1000 बार भी तुम लोग मेरे से गणित पढ़ोगे तो तुम लोग का गणित अच्छा नहीं हो सकता। आदमी का एक ही बार गणित पढ़ने से भी अच्छा हो जाता है, बस वो एक काम करता है कि जो मास्टर पढ़ाया है उसको रिविजन कर करके क्लास में बैठें। क्या हम ऐसा वाला सवाल क्लास में नहीं कराए थे? हमको पहले ये बताओ, क्या हम इस वाला सवाल क्लास में नहीं कराए थे? यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल में कराए थे, लेकिन आप रिवीजन नहीं किए हो। और अभी कोई 0 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, कोई 1000 बोल रहा है। डूब मरो सब लोग। इधर देखो, अरे भाई तुम लोग को हम कितना बार बोले हैं कि फैक्टोरियल 5 को जरा देखो। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे इकाई कितना आएगा? 0। तो फैक्टोरियल 5 का इकाई कितना आएगा? 0। फैक्टोरियल 6 में भी कितना आएगा? 0, क्योंकि फैक्टोरियल 6 में भी तो 5 और 4 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब इसके आगे का सारा फैक्टोरियल का इकाई कितना आएगा? 0। अब ये जो आंसर आएगा वो इसी में से ना आएगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 होता है, और 24 का इकाई अंक 4, तो पहला बात। और फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है? 6 ना होता है, तो इसका इकाई कितना आएगा? 6। फैक्टोरियल 2 का मान 2, और फैक्टोरियल 1 का मान 1। 6 और 4 10, 10 का इकाई अंक 0, 0 + 3 3, तो इसका इकाई कितना आएगा? 3, ना कि 0। तो 0 वाला लोग 4 थाप खा लेना अपने से मार, बेवकूफ़ लोग। यार पढ़ाया हुआ है उसको बताना चाहिए ना भाई। तुम लोग को हम कितना बार बोले, गलत फहमी में जी रहे हो। एगो चीज़ और बता दें, अगर जो बंदा को दोबारा मेरे से गणित पढ़ने का जरूरत पड़ रहा है तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, याद रखना। क्योंकि इतना प्यार से हम जो पढ़ा रहे ना, दोबारा पढ़ना पड़ जाए तो फिर क्या, इतना उससे बेकार है मेरा पढ़ाना फिर। और अगर जो बंदा मेरे साथ 3 से 4 महीना गणित पढ़ रहा है, पूरा पढ़ा, ठीक है, उसके बाद भी वो देखना, हम गारंटी देते हैं, मेरे से लिख के ले लो, आधा लोग को दोबारा गणित पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। रीजन क्या है? वो लोग मेरा बात सुनेगा ही नहीं कभी। वो लोग को बोले यार रिवीजन कर करके बैठो, जो पढ़े हो ना उसको डेली रिवीजन करो। अब रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन करने का तरीका क्या है? अभी तो पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो अभी डेली रिवीजन कर सकते हो, लेकिन मान लो चैप्टर बढ़ते जाएगा तो का पीछे अगर मान लो 4 चैप्टर है तो एक दिन में 4 चैप्टर रिवीजन थोड़ी करने पाएंगे। तो उस केस में संडे को रिवीजन करना। संडे को कुछ नया मत पढ़ना, खाली रिवीजन करना कि क्या क्या थ्योरी है। क्योंकि जब गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पीछे का अगर नहीं पता तो आगे का कुछ नहीं जानोगे। और हम जान रहे ना, मैक्सिमम लोग को दोबारा पढ़ने का जरूरत इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि वो कभी भी रिवीजन नहीं किया। अब जब रिवीजन नहीं करोगे ना तो जिस दिन तुम लोग का गणित खत्म होगा ना उस दिन तुम लोग का दिमाग 0 हो जाएगा, मतलब तुम लोग को कुछ नहीं आएगा। आता तो सब था लेकिन अब कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सब भूल गए। अब अगर जिसको फैक्टोरियल का नॉलेज नहीं होगा वो इस सवाल कर ही नहीं सकता भाई। अब तुम बोलोगे सर फैक्टोरियल 5 किसको बोलते हैं, तो अब हम बताएं क्या उसको? नहीं बताएंगे भाई, नहीं बताएंगे, बोल देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हम पढ़ाए हैं ना यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल। हम बोले थे ना आगे यूज होगा बहुत जगह, तो आपको समझना चाहिए ना, हम हर चीज को रिपीट थोड़ी करेंगे। तो इसको आप समझिए, हम दोबारा नहीं बताने वाले फैक्टोरियल। जिसको फैक्टोरियल नहीं पता वो यूनिट डिजिट का वीडियो देख लेगा। इधर देखो, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल करते 999 तक गया है। इसको 10 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 10 से। और क्या बताना है? शेषफल। क्या बताना है? शेषफल। अब देखो कैसे करेंगे, तो देखो हम लोग उसको पैटर्न देखते हैं। एक बात बताओ यार, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2 गुणा 1, अरे ना होता है। फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 6 5 4 3 2 1, ऐसी ना आगे चलेगा फैक्टोरियल। अब एक बार बताओ, कोई भी संख्या 10 से कब कटेगा? बताओ। जब उसमें 10 का गुणा हो, जब उसमें 10 का गुणा हो। अगर किसी संख्या में 10 गुणा के रूप में है तो वो 10 से कटेगा। एक बात बताओ, क्या फैक्टोरियल 1 10 से कटेगा? नहीं, क्योंकि उसमें 10 नहीं दिख रहा है। क्या फैक्टोरियल 2 10 से कटेगा? नहीं, क्योंकि इसमें 10 नहीं दिख रहा है। क्या 3 से कटेगा? नहीं। क्या 4 से कटेगा? नहीं, लेकिन 5 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 को जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 10। इसमें 10 का गुणा है कि नहीं है? मतलब ये 10 से कटेगा। और अगर 10 से कटेगा तो शेषफल क्या आएगा? 0। बोलो आएगा नहीं आएगा?
फैक्टोरियल 6 10 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि अगर फैक्टोरियल 6 में भी तो 5 और 2 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा? और 5 दूना 10, मतलब इसमें 10 का गुना है कि नहीं है? मतलब ये नंबर भी 10 से कटेगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 0। फैक्टोरियल 7 कटेगा? कटेगा। फैक्टोरियल 7 का मतलब था 7 6 5 4 3 2 1, उसमें भी तो 5 और 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 5 से आगे जितना भी फैक्टोरियल है सब 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा? मतलब उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो इसी में से ना आएगा यार, नहीं आएगा क्या? चलो बताओ, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है? 24। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है? 6। गुणा उणा करके देख लेना। फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है? 2। और फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है? 1। जोड़ दो, 24 और 6 30, 30 और 3 33। अरे 33 ना है? अरे है कि नहीं है? अब 33 को ही 10 से भाग दे दो, क्योंकि इधर तो 0 बन गया। अब बताओ, अगर ये 30 होता तो कट जाता, लेकिन ये है कितना? 33, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? 3। समझ में आ रहा है? ये शेषफल प्रमेय में फैक्टोरियल को घुसेड़ के सवाल पूछेगा, तो क्या करोगे? तो उसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज का। पीछे जो पढ़ाए हैं उसको रिपीट करके बैठो, तो नहीं समझ में आएगा मेरा गणित कभी भी, ठीक है? और यही सब एग्जाम में आता है, रियलिटी यही है, एक्सेप्ट करो। एक चीज याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन तुमको इजी लग रहा है मतलब वो एग्जाम में नहीं आएगा, याद रखना। समझ रहे हो? अगर कोई क्वेश्चन बिना बताए, मान लो हम तुमको कुछ चीज नहीं बताए हैं, हम तुमको कोई थ्योरी नहीं पढ़ाए, लेकिन भी कुछ सवाल ऐसा है जो तुमसे डायरेक्ट बन जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में कौन सा आएगा? जो तुमसे नहीं बनता है। इसीलिए आदमी कोचिंग करता है। अगर उससे सब सवाल बन जाता तो आदमी कोचिंग काहे करता? ठीक है? करता? बताओ, नहीं करता। और तुम लोग को चलो इसका बताओ कितना आएगा। अब देखो, यहां 24 से भाग देना कि नहीं देखना है? 24 से ना भाग देना है। कोई भी संख्या 24 से कब कटेगा? जब उसमें 24 होना चाहिए। आओ चेक करते हैं, क्या फैक्टोरियल 1 में 24 है? तो इससे नहीं कटेगा। फैक्टोरियल 2 में 24 है? नहीं। फैक्टोरियल 3 में 24 है? फैक्टोरियल 4 में 4 तिया 12 दूना 24। अरे आया कि नहीं आया? अगर फैक्टोरियल 4 में 24 है तो क्या फैक्टोरियल 5 में भी 24 है? अरे है कि नहीं है? फैक्टोरियल 6 में भी 24 है, मतलब फैक्टोरियल 4 के आगे सब में 24 है। अरे है कि नहीं है? सब में 24 है। इसका मतलब यहां से यहां सबका रिमाइंडर क्या आएगा? 0, क्योंकि सब 24 से कटेगा। अरे कटेगा नहीं कटेगा? मतलब जो भी मेरा आंसर आएगा वो इसी में से ना आएगा भाई, आएगा नहीं आएगा? फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 6। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? 2। और फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1। 6 और 2 8, 8 और 1 9। 9 को जब 24 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 9 में ना बचेगा, क्योंकि जब ऊपर वाला छोटा होता है तो रिमाइंडर वही बचता है। नहीं बताए थे? बात समझ में आ गया? चलो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू। ये टाइप 2 खत्म। जितना होमवर्क दिया उतना करके आना, ठीक? चलो ठीक।